दर्शकों नमस्कार। चंडीगढ़ दर्पण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जनता के हितों की रक्षा के लिए सरकार समय समय पर विभिन्न योजनाएं लेकर आती हैं और आम आदमी उन योजनाओं का फायदा तभी उठा सकता है यदि उन योजनाओं से संबंधित संपूर्ण जानकारी उनके पास हो। आज इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं एक ऐसी ही योजना के बारे में हम, जो है लोकपाल योजना, और उम्मीद करेंगे कि इस योजना से संबंधित जितने भी सवाल आपके जहन में होंगे उनके जवाब इस कार्यक्रम के जरिए आपको मिल पाएं। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं मिस्टर राजीव द्विवेदी, जो कि आरबीआई चंडीगढ़ के लोकपाल हैं, यानी कि ओम्बड्समैन हैं। तो सर, आपका कार्यक्रम में स्वागत करना चाहेंगे तहे दिल से। और समस्याएं हर एक इंसान के ज़िंदगी में रहती हैं, और अगर पैसों से संबंधित समस्याएं हैं तो ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो लोकपाल योजना जो है वो बहुत सी समस्याएं लोगों के दिमाग में रहती हैं पैसों को लेकर, तो उसको कहीं ना कहीं हल करती है ये लोकपाल योजना। तो थोड़ा विस्तार से बताइए आम जनता को उनकी साधारण सी भाषा में कि ये लोकपाल योजना क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है। आपको पुनः नमस्कार। दूरदर्शन का बहुत बहुत आभार। पहले तो बात कर लें 15 मार्च की। 15 मार्च को विश्व या वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है जी। तो इस अवसर पर हम आपसे बात कर रहे हैं, लोकपाल योजना की बात कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1995 में सबसे पहले बैंकों के ग्राहकों को एक मंच प्रदान करने के लिए, उनकी समस्याओं के निपटान के लिए 1995 में बैंकिंग लोकपाल योजना या बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम लॉन्च की थी। जी जी। समय के साथ साथ इस योजना का विस्तार किया गया और वर्तमान योजना 2021 नवंबर में लॉन्च की गई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। इसका आशय यही है, ऑब्जेक्टिव यही है कि रेगुलेटेड एंटिटीज़, ऐसे एंटिटीज़ जिसमें बैंक सम्मिलित हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज सम्मिलित हैं, वॉलेट्स प्रोवाइडर्स हैं, पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स सम्मिलित हैं, इनके ग्राहकों को इन एंटिटीज़ के द्वारा दी जा रही सर्विसेज में अगर किसी तरह की समस्या है या उनको लगता है कि उनको सर्विसेज डिफिशिएंट मिल रही है, कमी मिल रही है, तो वो रिजर्व बैंक के पास भारतीय रिजर्व बैंक की इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के अंतर्गत अप्रोच कर सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक इन शिकायतों का निवारण करता है। जी। समय लोगों के पास बहुत कम है और शिकायत दर्ज करवाने के बाद अगर उसका रिजल्ट जल्दी ना मिले तो लोग बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं। तो ये बताइए कि शिकायत कौन कौन कर सकता है अगर शिकायत करना चाहे तो? सिंपल भाषा में या बहुत आसान भाषा में आपको बताएं तो आप और हम सब कर सकते हैं जी। प्रोवाइडेड हमने किसी भी रेगुलेटेड एंटिटी के साथ कोई सेवा ली हो और उस सेवा में हमको जो प्रॉमिस किया गया था, जिस दाम पर प्रॉमिस किया गया था, जिस प्राइस पर प्रॉमिस किया गया था, जिस समय में प्रॉमिस देने का प्रॉमिस किया गया था, अगर इस तरह की कोई भी कमी है सेवा में तो ऐसा कोई भी ग्राहक भारतीय रिजर्व बैंक के पास इस योजना के अंतर्गत अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। जी। शिकायत जब की जाती है तो उसका समाधान कितने समय में हो जाता है या डिपेंड करता है कि शिकायत किस तरह की है? मैडम, बहुत अच्छा सवाल है और इस पर थोड़ा सा विस्तार के साथ हम बताएं जी। ऐसा कोई भी ग्राहक, चाहे वो बैंक का ग्राहक हो या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का ग्राहक हो या वॉलेट सर्विस प्रोवाइडर का ग्राहक हो जी। तो सबसे पहले इस समस्या में कंडीशन ये है कि आपको इस सेवा प्रदाता या सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना होगा जी। और सर्विस प्रोवाइडर को कंडीशन भारतीय रिजर्व बैंक ने ये लगाई है कि आपको इस शिकायत का निपटान 30 दिन में करना है जी। तो अगर ऐसा सर्विस प्रोवाइडर या बैंक आपकी सेवा का निपटान नहीं करता 30 दिन में, या बहुत ही सफल और बहुत ही आसान तरीके में ये भी है कि आपको वो जो समाधान दे रहा है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो ये दोनों ही परिस्थितियों में आप भारतीय रिजर्व बैंक के पास आ सकते हैं। अपने रेगुलेटेड एंटिटी के पास पहले जाइए, उनको 3 दिन का समय दीजिए, 30 दिन का समय दीजिए और फिर भारतीय रिजर्व बैंक के पास आइए। भारतीय रिजर्व बैंक ने बहुत ही आसान तरीके से शिकायत लेने का प्रावधान किया हुआ है। इस समय वर्तमान आईटी का युग बोलते हैं, लोग इंटरनेट का बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं, बहुत विस्तार से इसका प्रसार भी होता जा रहा है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना एक पोर्टल बनाया है, CMS जिसको बोलते हैं, CMS पोर्टल या कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। उस पर जाइए, cms.rbi.org.in ये उसका एड्रेस है या उसका पता है, उस पर आप अपनी कंप्लेंट ऑनलाइन दर्ज कराइए जी। और अगर आप
इंटरनेट का प्रयोग नहीं करते हैं या किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो एक अल्टरनेट ये भी है कि आप भौतिक रूप से या फिजिकल अपनी कंप्लेन भारतीय रिजर्व बैंक के पास प्रेषित करें। उसका पता भी भारतीय रिजर्व बैंक CRPC या सेंट्रलाइज रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर, सेक्टर 17, सेंट्रल विस्टा, चंडीगढ़ है। इसके पास इस पते पर अपनी फिजिकल शिकायत भेजें, उस पर भी कार्रवाई होगी। जी, आज की जनरेशन तो बड़ी इजीली नेट है, मोबाइल है, कंप्यूटर बहुत इजीली यूज़ कर रही है, लेकिन थोड़ा पीछे चले जाएं तो वो इतने हैबिचुअल नहीं हुए हैं इन चीज़ों के। पीछे की जनरेशन के पास जाएं तो अगर वो मोबाइल के थ्रू कंप्लेंट करना चाहते हैं तो कोई हेल्पलाइन नंबर है जहाँ से इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है, उसके थ्रू कंप्लेंट की जा सकती है? फिर से ग्राहकों की सुविधा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक कॉन्टैक्ट सेंटर बनाया हुआ है जी, जिसका नंबर है 1448 जी, 14448। जी, कोई भी व्यक्ति जिसको भारतीय रिजर्व बैंक की इंटीग्रेटेड लोकपाल योजना के बारे में जानकारी चाहिए या उसने शिकायत दर्ज कराई है, उसका स्टेटस जानना है, या वो शिकायत दर्ज कराना चाहता है, कैसे दर्ज कराना चाहता है, तो इस नंबर 1448 पर बात करें। उसको पूरा गाइडेंस दिया जाएगा और उसको बता दिया जाएगा कि वो शिकायत कैसे दर्ज करा सकता है। जी हाँ, अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि नंबर है 1448। आप अपनी समस्याओं के समाधान इस नंबर पर पा सकते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के लोकपाल हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं। बड़ी ही खुशी की बात है कि इस तरह की योजना के ऊपर हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में लोगों को पूरी तरह से जानकारी नहीं है। तो कौन कौन से संस्थान हैं, सरकारी जो बैंक्स हैं उनके लिए ही कंप्लेंट कर सकते हैं ग्राहक, या जो गैर सरकारी वित्तीय संस्थान है उन पर भी कंप्लेंट की जा सकती है? एनी एंटिटी या कोई भी संस्था जो रिजर्व बैंक के द्वारा विनियमित या रेगुलेटेड है, उसके ग्राहक इस पर शिकायत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, NBFCs या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, वॉलेट सर्विस प्रोवाइडर, या अभी सितंबर से, पिछले साल सितंबर से जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं, जैसे उदाहरण के लिए सिबिल, तो उसको भी इसमें सम्मिलित किया हुआ है। तो इनके ग्राहक, इन संस्थाओं के ग्राहक इस योजना के अंतर्गत कवर्ड हैं। जी, अब हम देखते हैं कि बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं और कई बार हम फ़ोन देख रहे हैं या कंप्यूटर देख रहे हैं तो एकदम से कुछ पॉपअप होगा, कोई मैसेज आएगा और उस पर गलती से अगर आपने क्लिक कर दिया तो आप फ्रॉड में फंस जाते हैं और आपके जो बड़ी मेहनत से कमाई हुई कमाई है वो किसी और के पास चली जाती है। तो इस तरह के स्कैम्स को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? मैडम, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और एक गंभीर विषय भी है। भारतीय रिजर्व बैंक में ये प्रयास किया जा रहा है कि इस समस्याओं को कम किया जाए। दो तरह से हम प्रयास कर रहे हैं। एक तो प्रयास हो रहा है कि जनता को जागरूक बनाएं। जी, अगर आप देखेंगे तो हमारा एक थीम है जिसको हम लोग बोलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक कहता है, रिजर्व बैंक कहता है, जानकार बनिए, सतर्क बनिए। बिल्कुल। तो जानकार बनिए, सतर्क बनिए, रिजर्व बैंक कहता है। इस थीम के अंतर्गत बहुत बड़े विस्तार से पूरे देश में प्रचार किया जा रहा है कि लोगों को जानकारी रहे कि उनके राइट्स क्या हैं और साथ ही साथ बहुत इम्पोर्टेंट है उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं। जी, आपने जैसे बोला कि वर्तमान समय तो मोबाइल बैंकिंग का है, ATM कार्ड भी, ATM को आए हुए काफ़ी समय हो गया है, अब मोबाइल बैंकिंग का है। किसी भी समय हम किसी भी वो पैसा ट्रांसफ़र करना हो तो UPI या IMPS यूज़ करते हैं। जी, दूसरा प्रयास ये किया जा रहा है कि लोगों को एक तरह से समझाया भी जाए और लोगों को जागरूक इसलिए किया जाए कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जी, तो क्या नहीं करना है उसके लिए थोड़ा सा हम बता दें। अगर आप कुछ आंकड़े देखेंगे तो दो तरीके से फ्रॉड हो रहे हैं। जी, ग्राहकों को बताया जाएगा जिससे उनको कुछ लालच आ जाए, जी, या ग्राहकों को कुछ ऐसा बताया जाएगा जिससे उनके मन में कुछ भय या डर आ जाए। बिल्कुल। तो लालच किस तरह से आएगा कि आपको अगर अपने क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स डबल कराने हैं या उसकी लिमिट बढ़वानी है, या ऐसा भी संभव है कि आपको किसी बड़ी कंपनी की एजेंसी कम दामों में लेनी है, या कोई बड़ी मार्केट में कोई नई चीज़ आई है उसको सस्ते भाव में लेना है, सस्ते प्राइस पे लेना है। जी, जी, जी। तो इस तरह से प्रलोभन देके फ्रॉडस्टर्स ग्राहकों को टारगेट करते हैं जी, और फिर ग्राहकों का उनका क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स, उनके बैंक अकाउंट्स का डिटेल, साथ ही साथ उनसे OTP या अगर हम UPI यूज़ कर रहे हैं तो MPIN शेयर करवा लेते हैं।
और दूसरा तरीका जो फ्रॉडस्टर्स अपनाते हैं, जिसमें किस तरह का भय जब दिखाते हैं कि आपका बिजली का कनेक्शन कट जाएगा अगर आपने बिजली का बिल भुगतान नहीं किया। बिल्कुल। कभी ऐसा होता है कि आपका कोई रिलेटिव जो है वो विदेश में रह रहा है या देश में ही है कहीं पर, और वो किसी तरह की मुसीबत में फंस गया है या उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो उसके लिए पैसा चाहिए जी। आपका केवाईसी बैंक का अगर अपडेट नहीं किया ऑनलाइन, तो आपको आपका बैंक का पूरा चलन रुक जाएगा। बिल्कुल। तो इस तरह से भय दिखाकर ग्राहकों को टारगेट किया जाता है। तो उसमें भारतीय रिजर्व बैंक का प्रयास ये रहा है कि लोगों को बताएं। फॉर एग्जांपल, कोई भी बैंक केवाईसी अपडेट ऑनलाइन नहीं कराता है जी। तो ग्राहकों को ये ध्यान रखना चाहिए। और एक चीज़ और भी है, एक QR कोड जिसके सहायता से हम लोग भुगतान करते हैं, तो लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक भी बड़ा प्रयास कर रहा है कि कभी भी पैसा लेने के लिए QR कोड को स्कैन नहीं करना है। तो थोड़ा सा आप सतर्क रहें, थोड़ा सा आप सजग रहें और थोड़ा सा सावधान रहें जी। और अपना कोई भी बैंक का, क्रेडिट कार्ड का कोई भी साझा या कोई भी जानकारी किसी जाने या अनजाने व्यक्ति को नहीं करें। जी, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे तमाम दर्शकों को इस वक्त मिली है। और अगर बाय चांस किसी को नॉलेज नहीं है और वो अपना QR कोड शेयर कर देता है या OTP जो है वो शेयर कर देता है, तो और उसे पता चल जाता है कि ट्रांजैक्शन होनी शुरू हो चुकी है उसके अकाउंट से, तो ऐसे में वो क्या करे? क्या रोका जा सकता है वो जो पैसे जा रहे हैं उसके अकाउंट से? तो उसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को सचेत किया हुआ है कि ऐसी स्थिति आने पर तत्काल उसको अपने बैंक के साथ संपर्क करना है। जी। तो बैंक के साथ संपर्क करिए और उनको तत्काल पूरी बात बताइए और बैंक से रिक्वेस्ट करिए कि आपके जो भी अकाउंट्स हैं, चाहे वो बचत खाता है या क्रेडिट कार्ड है या कोई FD है, सारों पर रोक लगाए। जी। तो ऐसा तुरंत उसको करना होगा और इससे ये संभव है कि जो आपके साथ नुकसान हो रहा है उसको कम किया जा सके। जी। तो किस तरह की शिकायतें आमतौर पर ग्राहकों की आ रही है? फ्रॉड तो आपने बता दिया कि कई तरह के हो रहे हैं और कैसे उनसे बचा जा सकता है। शिकायतें आमतौर पर फ्रॉड के अलावा और किस तरह की आ रही हैं ग्राहकों की? मैडम, हम थोड़ा सा बात करें, हम बैंक के साथ संपर्क में आते हैं तो हो सकता है हम अपना पैसा वहाँ पर रखें। जी। तो आई बिकम अ डिपॉजिटर। जी। तो कुछ हमारे पास जो कंप्लेंट्स आ रही हैं वो एज अ डिपॉजिटर आ रही हैं कि हमको ब्याज उतना नहीं मिला जितना प्रॉमिस किया गया था, हमको सेवा उतने समय में नहीं दी गई या बहुत समय में दी गई, या हमें ऐसी भी शिकायतें आ रही हैं जिसमें ग्राहक अपने बचत खातों में नॉमिनेशन कराना भूल गए और खाता धारक की मृत्यु के बाद उनको डिसीज क्लेम लेने में बड़ी परेशानी हुई। जी। इसी तरह से अगर हमने बैंक के पास लॉकर रखा हुआ है और लॉकर में भी नॉमिनेशन नहीं कराया है, तो अगर दुर्भाग्यवश किसी इस लॉकर धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके भी लीगल हेयर को लॉकर की संपत्ति लेने में बड़ी परेशानी होती है। तो एक तरफ तो हम जहां बैंकों के साथ सहयोग करके, बैंकों से बात करके, उनको आदेशित भी करके ये समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करते हैं, दूसरे साथ ही साथ हम ग्राहकों को बोलते हैं कि अपने बैंक में नॉमिनेशन कराएं, थोड़ी जानकारी ले लें जी। कि कितने समय में कितना ब्याज मिलेगा। कहीं हमें ऐसा तो नहीं है हमने ऐसे डॉक्यूमेंट में साइन कर दिया बिना पढ़े। तो इसी पर हम थोड़ा दूसरे तरह की कंप्लेन आती हैं जहां हम लोन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो भारतीय रिजर्व बैंक ये भी प्रयास करता है कि लोगों में क्रेडिट डिसिप्लिन रहे। अगर आप देखेंगे, पिछले महीने हम लोग ने फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाया है फरवरी में, और उसका जो थीम हमने रखा हुआ है वो बोले आपका व्यवहार, और उस पर हमने ये बोला हुआ है कि यू विल बी एबल टू सेव योर सेल्फ, योर बिहेवियर इज योर सेवियर। जी। तो अगर हमने लोन लिया है तो तभी लें जब ज़रूरत हो, लोन लेने के बाद उसको समय से भुगतान करें, और कभी भी इस वजह से लोन ना लें कि वो हमको अट्रैक्टिव लग रहा है। आपको ज़रूरत है तभी आप लोन लें, अन्यथा आपका क्रेडिट स्कोर खराब होगा और आपको भविष्य में इन वित्तीय संस्थानों से कोई भी सेवा लेने में तकलीफ होगी। जी। ये तो ट्रेडिशनल वे हो गए हमारे पास कंप्लेंट्स के। जी। कुछ और कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं जिसमें ग्राहकों ने किसी धोखे से या अनजाने में अपने ATM को शेयर कर दिया, ATM कार्ड को शेयर कर दिया या ATM कार्ड का पिन शेयर कर दिया। जी। तो वहाँ पर भी ग्राहकों को बड़ा नुकसान हुआ है। जी। तो उस पर भी
शिकायतें आ रही हैं और हमारा प्रयास है कि ऐसी शिकायतों के प्रति ग्राहक सचेत रहें जी। और जैसे हमने अभी आपको बताया या फ्रॉडुलेंट डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस की कंप्लेंट्स तो आ ही रही हैं। जी। तो और लोगों को जागरूक करने के लिए, जैसे कि आपने कहा कि आपकी साइट है जहां से इंफॉर्मेशन ली जा सकती है या हेल्पलाइन नंबर है, कंप्लेंट भी की जा सकती है और इंफॉर्मेशन भी ली जा सकती है। अगर कोई इस तरह के स्कैम में फंस जाता है या और ज़्यादा जानकारी चाहता है और या अपनी कंप्लेंट करना चाहता है, तो डायरेक्टली अगर वो ऑफिस में आता है, जो कार्यालय है, क्षेत्रीय कार्यालय है, वहाँ पर आता है तो जल्दी समाधान होगा, या जो आपने 30 दिन का पीरियड बताया है कि उतना समय लेंगे ही लेंगे, चाहे आप ऑनलाइन कंप्लेंट करें या सीधे तौर पर जाकर? ये थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन यहाँ पर ज़रूरत है मैडम, आपने अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, जो व्यक्ति हमारे पास आता है वो ग्राहक किसी रेगुलेटेड एंटिटी का है जी। तो उसकी सारी जानकारी, क्या सेवा दी गई या क्या नहीं दी गई, रेगुलेटेड एंटिटी के पास ज़्यादा विस्तार से रहती है जी। इसीलिए इस स्कीम में रखा गया है कि पहले आप रेगुलेटेड एंटिटी के पास जाएं, उनको 30 दिन का समय दें और फिर हमारे पास, हम एक बात थोड़ा सा स्पेसिफाई करना चाहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के पास फिजिकली आने की आवश्यकता नहीं है जी। आप हमारी वेबसाइट जो rbi.org.in है उस पर भी जानकारी ले सकते हैं और जो दूसरा एड्रेस हमने बताया cms.rbi.org.in उस पर जाकर इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। इस पोर्टल पर जाके अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं और जो हमने एड्रेस आपको बताया है, भारतीय रिजर्व बैंक CRPC सेंट्रलाइज रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर, सेक्टर 17, सेंट्रल विस्टा, चंडीगढ़, उस पर पत्र भेजकर आप शिकायत कर सकते हैं। जी। इसके बाद एक बार शिकायत भारतीय रिजर्व बैंक के पास आ गई तो भारतीय रिजर्व बैंक का यह प्रयास रहता है कि उस शिकायत का निपटान जल्दी से जल्दी, और उसके लिए हम बताएं कि हम लोग कोई समय सीमा तो नहीं है, लेकिन हम लोग जल्दी से जल्दी प्रयास करते हैं कि उस समस्या को समाधान किया जाए। जी। तो नज़र किस तरह से रखी जाती है कि लोगों की जो कंप्लेंट आ रही है उस पर टाइमली एक्शन लिया जा रहा है, और जितना जल्दी जो सरकारी बैंक हैं उनके साथ साथ जो गैर सरकारी वित्तीय संस्थान हैं उन पर भी वही पकड़ है सरकार की? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय रिजर्व बैंक की पूरी पकड़ है। और जैसा जो आपने प्रश्न किया है कि कैसे निगरानी रखते हैं या कैसे मॉनिटर करते हैं, तो हमारे यहाँ जो हमने CMS पोर्टल या CMS एप्लीकेशन की बात की, इसकी सहायता से हम लोग सारा कार्य कर रहे हैं। तो सारा डेटा हमारे पास ऑनलाइन उपलब्ध रहता है जी। बैंकों के साथ, NBFCs के साथ मॉनिटरिंग भी ऑनलाइन संभव है और उसी तरह से प्रयास किया जा रहा है। हमारे तमाम दर्शकों को कुछ और बताना चाहेंगे आप लोकपाल योजना के बारे में, जो उनके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अभी तक हमने डिस्कस ना किया हो? देखिए, सबसे पहली बात तो हम बताएंगे, कहना चाहेंगे, ये वित्त आपका है, ये धन आपका है, तो इस धन पर ज़रूरी है कंट्रोल आपका रहे। तो अगर बैंक से या NBFC की कोई भी सेवा आप लेना चाहते हैं तो आपको बड़ा सावधानी से याद रखना होगा कि देयर हैज़ टू बी अ फाइन बैलेंस बिटवीन द कन्वीनियंस ऑन द वन साइड एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑन द अदर साइड। जी। तो अगर आप ये करेंगे तो आप कभी भी डिजिटल पेमेंट्स फ्रॉड्स में फंसेंगे नहीं जी। और बैंक से अगर आप ट्रेडिशनल सर्विसेज ले रहे हैं तो उस पर भी आप देख लें कि आप ने जो सेवा ली है, जो शर्तें ली हैं, उन्होंने वो शर्तें आपने समझ ली हैं। जी। ऐसा तो नहीं है वो शर्तें भविष्य में आपको परेशान करें। जी। ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ ऐसी सेवा ले ली है जिसको आपको आवश्यकता नहीं थी। जी। ऐसा तो नहीं है कि आपने बैंक से कोई लोन लिया है और आपने रिपे नहीं किया। तो ये सारे जो ग्राहक हैं हमारा देख लें और थोड़ा सा अपने, ना केवल अपने परिवार में बल्कि थोड़ा सा जो अपने फैमिली में एक्सटेंडेड फैमिली है उसको भी इस बारे में चर्चा करें, वो अपने दोस्तों के साथ भी यह चर्चा करें। भारतीय रिजर्व बैंक की इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के बारे में चर्चा करें, भारतीय रिजर्व बैंक की जो CMS पोर्टल है उसके बारे में चर्चा करें, भारतीय रिजर्व बैंक का कॉन्टैक्ट सेंटर का नंबर 144448 के बारे में चर्चा करें। जी। और फिर हम एक बार बोलेंगे, जो भारतीय रिजर्व बैंक का थीम है, भारत रिजर्व बैंक कहता है सतर्क रहिए, जानकार बनिए। जी। इसी से सबका बचाव है। जी। 25 सालों का कम से कम अनुभव है आपको इस क्षेत्र में कार्य करने का, और अलग अलग जगहों के ग्राहकों को आपने डील भी किया होगा, उनकी समस्याएं भी जानी। तो कैसा अनुभव रहा आपका, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। अनुभव मिक्स रहा है जी। हमारे पास बड़े सजग ग्राहक भी आए
और हमारे पास ऐसे ग्राहक भी आए हैं जो लगता है अगर थोड़ा सा सावधान होते तो बच सकते थे जी। हमारे पास कुछ ऐसे ग्राहक भी आए जिन्होंने क्रेडिट डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया। हमारे पास कुछ ऐसे ग्राहक भी आए जिनकी समस्याएं थी और उनको हम लोग ने समाधान किया। सब कई तरह के ग्राहक आए, अच्छा अनुभव रहा। मिस्टर राजीव द्विवेदी जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी लोकपाल योजना के बारे में हमारे तमाम दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। अब अपने तमाम दर्शकों से भी चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।